जंगल में दिवाली का त्योहार चल रहा था। कबूतर और कालू कौवे ने दुकानें ले रखी थी। दिवाली के मौके पर दोनों ने दिवाली का सामान भी ला रखा था। कालू कौवे का दिवाली का सामान बिल्कुल बेकार था। वो सस्ते दामों में लाता और सस्ते दामों में बेच देता। कबूतर हमेशा ईमानदारी से काम करता। दिवाली हो या होली, कबूतर हमेशा अच्छे ही सामान लाता था। ये लो कालू अंकल, 500 रुपए, मुझे 3 अनार और बाकी की मिठाइयाँ दे दो। देता हूँ, ये लो भाई 3 अनार और बाकी की मिठाइयाँ। और कुछ नहीं चाहिए? नहीं अंकल, मेरी मम्मा दूसरे जंगल से दिए और बाकी की चीजें ले आई थी। बेटा तुम थोड़ा दूर से जलाओ वरना तुम जल जाओगे। फिर कुकू एक अनार बम जलाता है। मम्मा, इस अनार में से सिर्फ केवल धुआं ही निकल रहा है। बेटा फिर दूसरा जला लो। कुकू फिर अनार बम में आग लगाता है। वो भी ठुस हो जाता है। बेटा तुम ये अनार बम कहाँ से लाए हो? मम्मा, कालू अंकल की दुकान से। फिर ये अनार अब नहीं जलेंगे। मैंने आपसे कहा था कि कबूतर अंकल की दुकान पे जाना। अब जाओ, छोटो मिट्टू के साथ खेलो और ये मिठाई भी ले जाओ। दोनों दोस्त मिलके साथ में खा लेना। फिर कुकू मिठाई लेके मिट्टू तोता के घर पे चले जाता है। देखना कुकू, इसमें से ढेर सारी चिंगारियाँ निकलेंगी। अपने घर के बाहर बैठकर छोटा मिट्टू अनार बम जलाता है। यार मिट्टू, ये वाला अनार बम आप कहाँ से लाए हो? मैं अनार कबूतर अंकल के दुकान से लाया हूँ। यार मुझे कालू अंकल ने तो पूरा लूट ही लिया। 3 अनार लिए मैंने, तीनों में से एक भी नहीं जले। मम्मा कहती है कि कालू अंकल का माल 2 नंबर का है। कालू जी, कैसे गई दिहाड़ी, कुछ भी खावे कि नहीं? हाँ, 3 अनार बम चिड़िया का बेटा ले गया था और बुलबुल का बेटा पटाखे और 7 मिठाइयाँ ले गया था। वाह कालू, आज मेरे कालू ने खूब कमाई की है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही चिड़िया आती है। वो कौवों के घर पर दस्तक करती है। बताओ चिड़िया, क्या काम है? तुम्हारा पति सारा माल 2 नंबर का रखा हुआ है। कल मेरा बेटा उससे 3 अनार लेके गया था, तीनों में से एक भी नहीं जले। ये सुनकर कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाता है। 500 रुपए में मिठाई भी और अनार भी, इतना सस्ता माल देता हूँ मैं। क्या फायदा ऐसी चीज का जब बच्चे देख के खुशी ही ना हो। मेरा कुकू रात में तोते के घर गया था। उसका बेटा कबूतर की दुकान से अनार बम और पटाखे लाया था। पूरे 1 नंबर के थे वो। वाह, चिड़िया को भी बड़ी जबान आ गई है। चल चल भाग यहाँ से, खाली बातें ही सुनाई जा रही है। कबूतर से जाके ले लो जो लेना है। गुस्से में वहाँ से चिड़िया चली जाती है। पहाड़ों पर एक चील रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी। अपनी बड़ी बेटी से कहती है, बेटी, मुझे लगता है ये मेरी आखिरी दिवाली है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटियों के साथ धूमधाम से दिवाली बनाऊँ। माँ, अगर आपकी यही इच्छा है तो अब भी जंग जाती हूँ और दिवाली का सामान लेकर आती हूँ। बूढ़ी चील की बड़ी बेटी दिवाली का सामान लेने चली जाती है। माँ, मैं अपने घर पे दिए लगा लेती हूँ। हाँ बेटी, अच्छे से करना घर को रोशन। ये लो कालू पैसे, जो तुम्हारे पास दिवाली के सामान है उसमें से थोड़े थोड़े सामान दे दो। वाह कालू, आज तो तेरी मौजी लग गई। चील दीदी, ये लो 5 बम, 5 अनार और 5 रॉकेट। दिए भी डाल दूं क्या? नहीं कौवे, दिए है हमारे घर में। आप थोड़ी थोड़ी मिक्स मिठाइयाँ भी दे दे। और हाँ, सामान 1 नंबर का देना। मेरी बूढ़ी माँ की इच्छा है कि इस बार दिवाली अच्छे से बनाएगी। मेरा सारा सामान 1 नंबर का है। चील वो कौवे से चीजें लेके घर चली जाती है। बड़ी बेटी, मुझे इस अनार बम में आग लगा कर दिखाओ। बूढ़ी चील की बेटी अनार बम में आग लगाती है, लेकिन वो भी ठुस हो जाता है। फिर रॉकेट भी ऐसे ही करता है। पटाखे से केवल धुआं ही निकल रहा था। कई दिनों से मिठाई रखे रखे खट्टी हो चुकी थी। बेवकूफ बेटी, ये सामान कहाँ से लाई हो? ये सारा सामान 2 नंबर का है।
माँ जी, मैंने कालू कौवे से कहा भी था कि मुझे 1 नंबर का माल देना, लेकिन इसने मुझसे झूठ कहा। अभी तो रात है, कल सुबह सवेरे उस कालू कौवे को पकड़ के लाना मेरे पास। उससे सजा मैं जरूर दूंगी। ऐसे त्योहार के मौके पे वो 2 नंबरी करता है। रात गुजर जाती है। चील बहुत गुस्से में कौवे के घर जाती है। वो कौवे के घर पर दस्तक करती है। कौवे, माँ जी तुम्हारा दिवाली का सामान देख के बहुत खुश हैं। इतनी खुश हैं कि तुम्हें इनाम देना चाहती है। इनाम? अभी चलता हूँ मैं आपके साथ। ये सुन के गौरी कौवी बाहर आती है। चेल दी, मैं हूँ गौरी, इसकी पत्नी। असल इनाम पर अधिकार मेरा है। मैंने ही इसे ला के दिया था सामान बेचने के लिए। तो फिर चलो आप मेरे साथ। गौरी कौवी जल्दी से चील के साथ चली जाती है। तो तुम्हारा वो कौवी जो सारा का सारा माल 2 नंबर रखा हुआ है, उल्टा करो इसे। बूढ़े चील की दोनों बेटियां गौरी कौवे को पकड़ के उल्टा कर देती हैं। मुझे छोड़ दो, आपने कहा था कि बूढ़ी माँ मुझे इनाम देगी। अभी देती हूँ इनाम। फिर बूढ़ी चील 5 लकड़ी गौरी की पीठ पर लगाती है। मर गई, हाय मर गई। बूढ़ी माँ, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसी चीजें अब कभी नहीं बेचूंगी। खुशी के मौकों पर सबको लूटती हो, चल भाग यहाँ से। रोते हुए गौरी कौवे घर वापस आ जाती है। गौरी, क्या दिया तुम्हें बूढ़े चील ने? जो मुझे मिला, कालू को भी जरूर मिलना चाहिए। ऐसा सोचती है गौरी कौवी। 5 प्लेट खीर दिए चील दी ने, जाके तुम भी ले लो। खीर? स्वादिष्ट खीर, मैं भी खाऊंगा। कालू भागता है। जल्दी से चीलों के घर पहुंचता है। जल्दी मुझे भी दीजिए इनाम। असल काम तो मेरा था, आप नहीं तो मुझसे चीजें खरीद कर ले गई थी। अच्छा, तुम भी इस धंधे में शामिल हो, इसे भी उल्टा करो। दोनों चील कालू को भी पकड़कर उल्टा कर देती हैं और बूढ़ी चील कालू के पीठ पे भी 5 डंडा लगा देती है। हाय मर गया रे। चेल जी, क्या मेरी पत्नी को भी यही मिला था? तो और क्या, मैंने उसे खीर दी थी खाने को। रोता हुआ कालू कौवा वहां से भाग जाता है। कालू जी, इनाम मिला तुम्हें भी? हाँ मिला। तुम्हें 5 प्लेट मिली। बाकी की जो खीर बची थी, चील दी ने मुझे पूरी की पूरी ही दे दी। हाँ मर गया रे। भूल न जाना गौरी, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। ये सुन के गौरी कौवी हंसने लगती है। प्यारे दोस्तों, हमारी तरफ से दिवाली की आप सबको शुभकामनाएं। और इस खुशी के मौके पर आप अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। धन्यवाद।